छात्रों, आज हम संस्मरण विधा की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि संस्मरण विधा आखिर क्या होती है। संस्मरण शब्द से ही पता चलता है कि ये विधा स्मृति पर आधारित होती है। हिंदी साहित्य कोश में स्मृति वर्णन को ही संस्मरण के रूप में स्वीकार किया गया है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र द्विवेदी जी का भी ये मानना है कि आत्मकथा के रूप में लिखे हुए स्मृति लेख, इसमें आत्मकथा की भांति लेखक के व्यक्तिगत जीवन का पूरा विवरण नहीं होता, बल्कि किसी घटना की भले ही लेखक का उससे नाम मात्र का संबंध हो, याद का विवरण होता है। पानी ले रहा हूँ। इस प्रकार राजेंद्र द्विवेदी जी भी स्मृति पर बल देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का भी विचार है कि संस्मरण स्मृति पर आधारित आत्मकथा का वह रूप है जिसमें जीवन पूर्णता के प्रति आग्रह नहीं होता। इस प्रकार से सभी विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि संस्मरण स्मृति पर आधारित विधा होती है और जिसका संबंध स्वयं संस्मरणकार से अवश्य होता है। अब हम संस्मरण के तत्वों की चर्चा करेंगे। यह संस्मरण अत्यंत ललित और कलात्मक रूप में होता है और संस्मरण के तत्वों को उपकरणों या अंगों की संज्ञा भी दी जाती है। संस्मरण के तत्वों पर विचार करते हुए विद्वानों का मानना है कि संस्मरण में वर्ण, विषय, वैयक्तिकता, यथार्थता, पात्र एवं चरित्रण, वातावरण या परिवेश, भाषा शैली तथा उद्देश्य आदि सभी तत्व विद्वान होने चाहिए। अब हम संस्मरण को अन्य विधाओं के सापेक्ष देखेंगे
कि अन्य विधाओं और संस्मरण में क्या संबंध है। संस्मरण और जीवनी। जीवनी में दूसरे व्यक्ति के जीवन के क्रमबद्ध संस्मरण इस रूप से लिखे जाते हैं कि उसका तारतम्य बना रहे। इस अर्थ में संस्मरण को जीवनी का लघु संस्करण कहा जा सकता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि संस्मरण और जीवनी में पर्याप्त साम्य है, परंतु इसमें वैषम्य भी है। संस्मरण लेखक साहित्यकार पहले होता है, इतिहासकार बाद में। एक में कलाकार के व्यक्तित्व के भाव चित्रों की प्रधानता होती है, तो दूसरे में तटस्थ वर्णन की। यही दोनों में मौलिक अंतर होता है। संस्मरण और आत्मकथा। संस्मरण को आत्मचरित भी कहा जा सकता है और परचरित भी। आत्मकथा में अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जबकि संस्मरण में कुछ खंड चित्र मात्र होते हैं। इसलिए डॉक्टर शंकरदेव अवतरे ने आत्मकथा को लघु संस्मरण कहकर संस्मरण की पार्थक भेदक रेखाओं का स्पष्टीकरण किया था। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने दोनों में वैषम्य माना है। वे कहते हैं, यदि संस्मरण को आत्मकथा के साथ मिलाकर देखें तो स्पष्ट रूप से जो भिन्नता दृष्टिगोचर होती है वह विषय वस्तु की है। जहाँ संस्मरण में अविस्मरणीय व्यक्ति अथवा घटना को आधार बनाया जाता है, वहीं आत्मकथा में जीवन का आद्योपांत वर्णन रहता है। तो इस प्रकार से संस्मरण और आत्मकथा में विषय वस्तु की भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद अब हम संस्मरण और रेखाचित्र के विषय में जानेंगे। संस्मरण और रेखाचित्र में इतना साम्य है कि अनेक बार तो इसमें पार्थक्य कर पाना संभव नहीं हो पाता है। संस्मरण और रेखाचित्र इस प्रकार से मिल गए हैं कि उनको अलग अलग कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य हो गया है। इसके बाद भी डॉक्टर शंकरदेव अवतरे इन दोनों विधाओं में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः संस्मरण और रेखाचित्र को अलग अलग कर पाना कठिन है, फिर भी इनके भेद की एक बारीक रेखा यही है कि संस्मरण का लघु चित्र होता है और रेखा चित्र का खंडित। संस्मरणों में अधिकतर अभिधा का प्रयोग होता है, रेखा चित्रों में व्यंजना का। संस्मरण विवरणात्मक चित्र हैं, रेखा चित्र रेखात्मक।
संस्मरण में हमें किसी चरित्र या घटना की रंगीनी अधिक देखने को मिलती है, पर रेखा चित्र में हमें संवेदनात्मक झंकार ही अधिक सुनाई पड़ती है। इस दृष्टि से रेखा चित्र संस्मरण का भी विकसित कलात्मक रूप है। तो इस प्रकार से संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर को जाना जा सकता है। संस्मरण और कहानी में अंतर को जानेंगे। संस्मरण और कहानी दोनों का आकार लघु होता है। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं की आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। संस्मरण में घटना का वर्णन कौतूहलपूर्ण होता है, किंतु संस्मरण कहानी की भांति सभी घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं होती। कहानी में संघर्ष का होना अनिवार्य है। संघर्ष की स्थिति में ही कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। परंतु संस्मरण में लेखक अतीत के विशिष्ट स्मृतियों का चित्रण करता है। इस प्रकार से संस्मरण और कहानी दोनों अलग अलग विधाएं हैं। तो आज हमने संस्मरण के विषय में जाना। धन्यवाद।